कि रस्सी जल गई मगर बाल नहीं गया, लेकिन वो बाल निकल जाएगा। अगर ऐसी हालत रही बाल निकल जाएगा। किसान कहीं जाने वाला, फिर जब प्रोपेगेंडा करते हैं किसान उसको खींच रहा है जी इलेक्शन तक। भाई किसने मौका दिया, क्यों मौका दे रहा? अभी भी सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। अगर हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, लगातार 1 साल से भी ज़्यादा किसान आंदोलन चला, जो भी भारत सरकार की तरफ से 3 कानून जिनको भारत सरकार कहती थी कि ये किसानों के हक के लिए हैं, उन कानूनों को रद्द करने की लड़ाई जो थी वो किसानों ने लड़ी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तहरीक किसान के जिला अध्यक्ष सोनलाल जी। सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है जी। शुक्रिया प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगे जिस तरह से अगर हम ये 3 कानून जो थे वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया किसानों को भी कि वो तीनों जो कानून हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, उसके बाद भी किसान जो हैं वो अभी भी धरना दे रहे हैं, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप बताएं। देखिए, इसमें जहाँ तक 3 फार्मूलाज जो 3 कानून थे, वो कानून जो थे वो किसान विरोधी कानून थे, तीनों के तीनों। इसीलिए किसानों ने उसके खिलाफ 1 साल पहले स्ट्रगल शुरू की थी, जिसका 1 साल से अब ज़्यादा दिन हो चले हैं। और 1 साल के बाद इस दौरान में किसानों ने किन किन मुश्किलात का सामना किया, ये वही लोग जानते हैं या वो लोग जानते हैं जो किसानों के दर्द को समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए 19 नवंबर को ये तीनों कानून जो थे किसानों की मांग पर उनको वापस ले लिया। और उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने ये भी अनाउंस कहा था, जहां देश के लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी, किसानों से माफ़ी मांगी, और ये भी कहा था कि हम बहुत जल्द एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें किसानों के नुमाइंदे, एग्रीकल्चर के माहिर और सरकारी नुमाइंदे शामिल होंगे। जो बाकी पेंडिंग मांगे हैं, जिनमें MSP है या दूसरे पलाली का बिल है, बिजली बिल है, या बाद में जो मसले बने जिस तरह से कि किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए दूसरे, ये सब उन पर वो कमेटी विचार करेगी। आपने माफ़ी की बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि हम इसलिए माफ़ी मांगते हैं कि हम किसानों को समझाने में असफल रहे कि ये तीनों कानून जो थे उनके हक में थे। जी बिल्कुल ठीक है, हम भी समझते हैं कि उन्होंने यही कहा कि हम समझाने में असफल रहे। इसलिए असफल रहे कि कानून गलत थे। अगर सही होते तो किसान समझ जाते, क्योंकि किसान जो है वो पूरी उम्र जो खेती करता है, जो मार्केट से डील करता है, उसको पता है क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है। तो इसीलिए वो उनको समझाना तब होता कि अगर कानून सही होते, कि जब कानून ही गलत है, किसान अच्छी तरह से उनको समझता था, तो इसलिए कहाँ समझ जाते थे प्रधानमंत्री। आपने बात की है, अगर उनकी बात करें, तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, उनके द्वारा कहा गया है, लेकिन किसान जो हैं वो अभी भी अपने धरने को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है इसकी? देखिए, किसान जो है अब सब लोगों को समझ जाना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किसानों के खिलाफ किया जाए, जो बहुत हो चुका है। किसान खुद कह रहा है कि आओ भाई टेबल, उन्होंने पहले ये कहा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हम बात किससे करें जी, बहुत बड़ी कमेटी है। तो किसानों ने उसी दूसरे दिन फैसला लिया, उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी, भाई इससे बात करो। अब 5 मेंबरी कमेटी बनाए हुए भी 4 दिन हो गए हैं, तो किसानों ने जो अपना 4 तारीख की मीटिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया, कि टाइम दे दिया 7 तारीख तक, कि चलो भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने स्टेप आगे बढ़ाया है, हम वेट कर लेते हैं, नया प्रोग्राम कोई अनाउंस नहीं करेंगे। तो उसी सिलसिले में, लेकिन कल भी किसानों की जब 7 तारीख को मीटिंग हुई तो तब तक भी कोई खास स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से इस इशू को सुलझाने के लिए नहीं उठाए गए थे। तो फिर भी किसानों ने कल जो है कोई मैसेज मिला होगा इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसानों ने उसको पोस्टपोन किया। आज फिर किसानों की मीटिंग होगी। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए, किसान कोई गलत चीज़ नहीं, वो कह रहे हैं कमेटी बनाओ, भाई कमेटी उन्होंने बना दी। अब गवर्नमेंट का भी फर्ज है, कमेटी किस में, जैसे वो कहते हैं भाई हवा में, ये डाक के जरिए होगा, कंप्यूटर पर होगा, फैसले होंगे, बैठना तो पड़ेगा। किसान ऐसे तो नहीं, गवर्नमेंट या कोई भी दूसरे लोग हैं वो समझ लें कि ऐसे कहें कि किसानों को हम ऐसे ही कहेंगे नहीं, पहले उठाओ बाद में बाकी बातों को।
50,000 के करीब केस किसानों पे बना हुआ है, हरियाणा के अंदर है, यूपी के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, पंजाब में है और दूसरी स्टेटों में, राजस्थान में भी है। तो किसान कहता है कि वो केस विदड्रा करो। किसानों के ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जब्त हुए हैं, उनका क्या होगा? ये तो होगा नहीं कि पहले किसान उठ के चला जाए और मध्य प्रदेश का किसान जो है तारीख के लिए वो हरियाणा की अदालतों में घूमेगा। वो तो होता नहीं, और ना आंदोलनों में ऐसा होता है। ये बड़ी साफ सी बात है, कोई हिस्ट्री बता दे। जब भी ये फैसला होता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये केस या दूसरे जो छोटी छोटी बातें या मुआवजे का किसानों का मसला, ये हाल ये विदड्रा होते हैं। गवर्नमेंट अगर करती है, नहीं तो हम तो ये कहेंगे भाई सीधी सी बात है कि रस्सी जल गई मगर बाल नहीं गया, लेकिन वो बाल निकल जाएगा। अगर ऐसी हालत रही बाल निकल जाएगा, किसान कहीं जाने वाला। फिर ये प्रोपेगेंडा करते हैं किसान उसको खींच रहा है जी इलेक्शन तक। भाई किसने मौका दिया? क्यों मौका दे रहा है? अभी भी आप मौका दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भारत सरकार एक मांग को पूरा करने की कोशिश करती है तो डकैत की तरफ से दूसरी डिमांड्स रख दी जाती है। उनकी तरफ से भी कोई जो सही स्टेप है वो तो नहीं लिया जा रहा। नहीं कोई लगता है कि वो इलेक्शन तक इलेक्शन तक खींचना चाहते हैं। प्रदीप जी, मैं माजरत चाहूंगा कि एक तो वो डकैत नाम नहीं है, वो टकेत है। राकेश कुमार टकेत है। वो क्या कह रहा है? वो कल भी कह रहा है, हम मीडिया देख रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक देख रहे हैं, वो कह रहा है टेबल पे बैठो भाई। आगे आके क्या गलत बात कह रहा है? अब उसमें जो जब एजिटेशन चली उसके दौरान में जो तशद्दुद हुआ किसानों पर, जो दिल्ली की घटना हुई, करवाई गई, साजिशन करवाई गई, किसानों ने नहीं की है, वो साजिश थी, वो एक करवाई गई। उनको खालिस्तानी कहा गया, नकली किसान कहा गया, बलात्कारी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया। जो उनके हमदर्द थे उन पर केस डाल दिए, जो लोग उनकी मदद कर रहे थे किसानों की। जहाँ तक कि जो विदेशों में पंजाब के लोग रहते हैं उन पर भी केस डाल दिए गए। तो टकेत तो कह रहा है जी छोटी छोटी बातें हैं, आओ कुर्सी जिसमें टेबल पर बैठते हैं और आपस में जिससे बात करनी है हम करते हैं। क्या कहे और क्या करे टकेत? अगर कहते हैं नहीं ये यूपी की इलेक्शन तक जा रहे हैं, ये वहाँ तक, भाई अगर ऐसा करोगे तो यूपी की क्या, ये पूरे देश की इलेक्शन है। वहाँ तक अब किसान जिसने 1 साल से ज़्यादा कर लिया है, कैसे किया वो उनको पता है, किसानों को पता है। तो वो और कहो कि उठ के चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हर जगह से हम अपील करते हैं कि वो उनके साथ बातचीत जो है होनी चाहिए और जल्दी जितना है। जो अब रहा कुछ नहीं है इसमें, जब कानून वापस हो गए, सबको पता है कि एमएसपी एक दिन में नहीं लागू होगी, नहीं बनेगी, उसके लिए तरीकाकार वही जो प्रधानमंत्री ने जब खुद कह दिया कि कमेटी बनाएंगे, आप भी बनाओ और बात करवाओ उनसे। अगर कहते हो कि नहीं ये सियासत कर रहे हैं, तो और हथियार क्या है किसानों के साथ पास? यही हथियार होता है, ये हर ट्रेड यूनियन, हर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है। अगर आप ऑनरेबली उनको वहाँ से विदा करो, उनकी आप बातें, हालांकि जख्म बहुत लगे हैं किसानों को, जल्दी जल्दी ये भरेंगे नहीं, भर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री खुद उनको अपने पास बैठाएं, चाय का एक कप पिलाओ और आज चलो भाई आपकी बात भी मान ली, डेमोक्रेसी है, आपका अपनी जगह दुरुस्त, हम अपनी जगह दुरुस्त है, चलो बाद में फिर बात करेंगे। तो किसानों में वो काफ़ी बातें जो है प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट के खिलाफ जो भरा हुआ जा रहा है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही करते रहेंगे या आजमाते रहेंगे तो मेरा ख्याल है उसका देश को भी नुकसान है, किसानों को भी है और गवर्नमेंट को भी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान तहरीक के जिला अध्यक्ष सोनलाल जी। आज हमने इनसे बात की है, क्या है इनका कहना वो भी आपने सुना। और क्या संदेश रहेगा आपका रियासी के किसानों के लिए, आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, रियासी का किसान जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं कि जो जहां काम करती है, जो लोगों में रहती है किसानों में, तो वो हमारी किसान जम्मू कश्मीर किसान तहरीक है। और हमने हर मुश्किल दौर में जो भी सेंटर की हमारी बॉडी जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए किसान हैं, हमारा संयुक्त मोर्चा है, उसकी कॉल आई, चाहे वो लॉकडाउन था, चाहे वो रेड जोन था, कुछ था, घरों के अंदर से बाहर से, उस दौर में भी हम उनकी सपोर्ट में खड़े रहे हैं। और आइंदा के लिए मैं किसानों को कहूँगा कि वो अपने जो भी मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए, चाहे वो लोकल लेवल के हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हैं, दिल्ली में जो किसानों के संघर्ष का मसला है उसके लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। अभी एक और बात मैं आपको थोड़ा लोकल लेवल की बता दूं कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने
किसानों के खिलाफ एक कुछ नोटिस निकाले हुए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि जिनके पास स्टेट लैंड है या रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड है या दूसरी है, उनसे बेदखली कर दी जाएगी। और कुछ एरियाज में इन्होंने की है, इसलिए किसानों को इकट्ठे होने की, किसान तहरीक के साथ जुड़ने की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है। नंबर 2, अभी हाल ही में लोगों की फसल ख़राब हुई, मक्की की फसल तबाह हुई, घास फाडर वगैरह तबाह हो गया, धान की फसल तबाह हो गई। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील की थी, मिले थे, डीसी साहब से मिले, एग्रीकल्चर वालों से, दूसरे जो भी कंसर्न है कि भाई इनको कंपनसेट दिया जाए। कल हम डीसी साहब से मिले हैं तो मैंने जानना चाहा कि आप कंपनसेशन, जो लोगों को मुआवजा नहीं मिला फसल का, तो उन्होंने कहा हमने कोई 300 करीब लोगों को जिन्होंने डिमांड की उनको दे दिया। तो मैंने कल भी उनको कहा कि ये कोई सिलेक्टिव नहीं था, बारिश हुई है अनसीजनल, जिसको कहते हैं बेमौसमी जो बारिशें हुई हैं, जिन लोगों ने धान लगाया वो सबका सब खराब हुआ है, सब लोगों का। मक्की जो है सब लोगों की खराब हुई है। ये सिलेक्टिव 300 लोगों की बात नहीं थी, सबको मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर भी कल कहा है कि भाई जो अफेक्टेड लोग हैं वो अप्रोच करें। तो आप मुझे कह रहे थे आप लिस्ट दीजिए, मैंने कहा नहीं, लिस्टें हमारे पास नहीं होती हैं, लिस्टें तो पटवारी बनाते हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है, तो आप मंगवा लीजिए आप भी। तो क्या लोगों का नुकसान भारी हुआ है, इसलिए उनको वो मुआवजा। तो इन बातों को सबको हासिल करने के लिए मैं अपील करूंगा रियासी के किसानों से कि जो लोग, हमारी किसान तहरीक अगर सरगर्म रहती है, आपके मसाइल उठाती है वक्तन फवक्तन, तो आप भी इसका सहयोग कीजिए, यही मैं कहूँगा। और किसान जो, मैं उनको लाल सलाम पेश करता हूँ जो दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल से बैठे हुए हैं, और जो उनके परिवार, जो 700 से ज़्यादा जो किसान शहीद हुए हैं, उनके